उनके सामने। बिल्कुल मंदिर के पास हमारा घर था, इसलिए बार बार दर्शन करने के लिए जाते थे। तो कहा कि तू मेरी बहुत सेवा करेंगी, शादी मत करना, लाखों लोग तुम्हें वो करेंगे। हमने कहा हम जैसे हम कॉलेज में जा रहे, पढ़ रहे, लिख रहे, और कैसे इस मार्ग में आएंगे। लेकिन गुरु के वचन कभी खाली नहीं जाते। जरूरी नहीं है आज नहीं घटी घटना तो कल भी नहीं घटेंगी। हो सकता है 10 साल बाद घटे, हो सकता है 50 साल बाद घटे, हो सकता है अगले जन्म में घटे, लेकिन घटती जरूर है। उनके वचन कभी खाली नहीं जाते। तो हम तो कभी ये मार्ग में थे ही नहीं, हम कॉलेज में पढ़ने वाले। लेकिन जब गुरुदेव ने ऐसा कह दिया, ना जाने कहाँ से बुद्धि पलटी, और हम इंजीनियर बनना चाहते थे, लेकिन बाबा ने कहा नहीं, अपने जैसे नौकरी नहीं करते, अपने जैसे तो राम राम करते हैं। ऐसा जब उन्होंने कह दिया तब हमारी बुद्धि पलट गई। और हमने अभी अभी कहा हमको कुछ भी नहीं आता है, संगीत में कोई ज्ञान नहीं हमको, लेकिन सब कुछ आ गया उनकी कृपा से। तो संत वो है जो केवल करना जानते हैं, बोलना नहीं जानते। और बाबा जी कहे संत समाज में स्नान करने के लिए 3 बातें चाहिए। कौन सी 3 बात? जो आप प्रयागराज में जाओ, इलाहाबाद, वहां पर कौन नदियों का संगम है? इलाहाबाद में गंगा, यमुना और सरस्वती। और वहां प्रयागराज में जाने के लिए आपको 3 बातें लगती है। कौन सी 3 बात? सबसे पहले तो आपके पास में चाहिए समय। अगर आपके पास में समय नहीं है तो आप प्रयागराज नहीं जा सकते। कुछ लोग कहते हैं ना हमको तो मरने की भी फुर्सत नहीं, तो क्या तुम्हारी जगह दूसरा मरेगा क्या? लेकिन कहने की बात है, हमारे पास मरने का भी समय नहीं, तो वो प्रयागराज कैसे जाए? दूसरी बात, संपत्ति चाहिए, धन चाहिए प्रयागराज में जाने के लिए। धन नहीं है तो आप यात्रा नहीं कर सकते। और तीसरी बात, समय भी है, संपत्ति भी है, लेकिन स्वास्थ्य अगर आपका ठीक नहीं तो आप प्रयागराज नहीं जा सकते। बहुत से बुजुर्ग लोग हमको अभी वैष्णो देवी यात्रा निकाले थे हम लोगों ने सितंबर में, पूरी स्पेशल ट्रेन। तो बहुत से बुजुर्ग लोगों ने कहा कि हम भी चलेंगे, लेकिन अब उनकी उम्र ही 80 साल के ऊपर है, हम उनको कैसे ले जाए वैष्णो देवी? वहाँ पर चढ़ना पड़ता है, उतरना पड़ता है, कठिन यात्रा थी। लेकिन फिर भी 80 साल के लोग हमारे साथ में चले, वैष्णो देवी पैदल चढ़े और पैदल उतरे। ये हमने खुद आपने आंखों से देखा। तो कभी कभी स्वास्थ्य भी हमारा नहीं होता कि हम प्रयागराज जाए, लेकिन संत समाज में स्नान करने के लिए 3 बातों की आवश्यकता नहीं। समय आपका ज़्यादा नहीं ले रहे, केवल 3 घंटे। पहले की कथा 9 से 12 होती थी, 3 से 6 होती थी, वो भी 9 दिन तक चलती थी। लेकिन अब केवल 7 दिन की कथा है, वो भी एक ही सत्र है। तो समय भी आपका ज़्यादा नहीं, संपत्ति आपको यहाँ पर कोई मांग नहीं रहा कि धन दो। और स्वास्थ्य जैसा भी हो आपका स्वास्थ्य, हमको इतना विश्वास है, एक बार अगर आप यहाँ पर आकर बैठ गए तो अपने तन को भूल जाओगे, उसकी तकलीफ भूल जाओगे, और यहाँ पर आप कथा सुन पाओगे। तो कितने बुजुर्ग लोग आते हैं कथाओं में, स्वास्थ्य सुधर जाता है। इसलिए बाबा जी लिखते हैं, मुद मंगल संत समाजो, जो जग जंगम तीरथ राजो, जो जग जंगम तीरथ राजो, राम भगत जहाँ सुर सरिधारा, राम भगत जहाँ सुर सरिधारा, सर सही ब्रह्म विचारे प्रचारा, सर सही ब्रह्म विचारे प्रचारा। भक्ति रूपी गंगा, ज्ञान रूपी सरस्वती और कर्म रूपी यमुना, तीनों के भीतर जो आ जाती है तो उसको संत कहते हैं। मेरे भाई बहन, सबको वंदन किया तुलसीदास जी महाराज ने। ग्रह को, नक्षत्र को, तिथि को, वार को, भूतों को, प्रेतों को, सबको वंदन किया। और बाबा जी सबसे पहले राम दरबार में किसको वंदन कर रहे हैं? सबसे पहले राम दरबार में, अयोध्या में सबसे पहले किसको वंदन कर रहे थे? बताएंगे आप? सबसे पहले वह वंदन कर रहे हैं कौशल्या जी को।
जिन्होंने राम को प्रकट किया, बाद में दशरथ जी को वंदन किया, अयोध्या वासियों को वंदन किया, अयोध्या को वंदन किया। अब तो राम जी वंदन करना था राम जी का, लेकिन नहीं, सबसे पहले किसको वंदन किया? चारों भाइयों में से सबसे पहले मेरे भाई बहन, संत कहते हैं राम कथा एक गाय है। राम कथा एक गाय है, तो गाय का दूध कौन? गाय का दूध कौन? अगर राम कथा एक गाय है तो गाय का दूध कौन? कहे गाय का दूध है राम जी। बोले अच्छा, दूध ऐसा पियो तो अच्छा नहीं लगता, क्या डालना पड़ता है उसमें? शक्कर। तो शक्कर है लखन जी, दूध है राम जी, शक्कर है लखन जी। लेकिन दूध में और एक तीसरी चीज डाले तो और भी ज्यादा स्वादिष्ट लगता है, लेकिन वो हर कोई नहीं डाल सकता। वो क्या है? केसर। अगर दूध में केसर मिलाकर पियो तो और भी ज्यादा अच्छा लगता है। तो सबसे पहले चारों भाइयों में से भरत जी को वंदन किया, क्योंकि भरत जी केसर है रामचरितमानस के, शक्कर लखन जी है और राम जी दूध है। इसलिए सबसे पहले वंदना की है भरत जी की, दूसरे इसमें वंदना की है लखन जी की। फिर तो तीसरी बार राम जी आना था, लेकिन नहीं, तीसरी पंक्ति में लिख दिया शत्रुघ्न जी महाराज को वंदन किया, जिसने लोभ रूपी मंत्रा को मारा। मंत्रा को मारा ना शत्रुघ्न जी ने, एक कुबर पर लात मारी। जो अपने जीवन में से लोभ को हटाता है वो शत्रुघ्न कहलाता है। वरना लोभ क्या होता है? 3 बच्चे जा रहे थे पिकनिक मनाने, जा रहे थे तो जाते जाते थक गए, घूम घूम कर थक गए, एक स्थान पर आकर बैठ गए। अब तीनों को भूख लगी, लेकिन साथ में ऐसा कुछ नहीं लिया जिससे भोजन बना सके, तो तीनों को आता भी कुछ नहीं था। लेकिन तीनों ने सोचा खीर बनाना तो आता है हमको। तो एक दोस्त गया, लकड़ी लेकर आया,